को सीताराम, मैंने महाराज जी का सत्संग डाला था तो उनका सत्संग सुन के हमारे अमेरिका के रहने वाले बड़े भाई साहब ने उनका मैं नाम लेने के लिए मना किया है। तो महाराज जी की प्रेरणा से आज वो अन्नदान कर रहे हैं, यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं महाराज जी के आश्रम में। ये देखिए संतों का भंडारा चल रहा है, देखिए आप लोग। और ये हमारे भगत भी लखनऊ से आए हैं बेचारे। अच्छा, आप थोड़ा यूट्यूब के विषय में बताइए कि वो आप यहाँ जो हम लोग यूट्यूब में दिखाते हैं वो सही है सब? नहीं, बिल्कुल सही होता है। आप ही की कृपा से आपका नंबर देख के हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, संतों के दर्शन हो पाए, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। आप भगवान थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं लखनऊ में रहता हूँ। हाँ, से आया हूँ। मैं लखनऊ में भी रहता हूँ, मेरे पिताजी हैं। अच्छा जी। तो आपने हरियाणा वाली बहन जी को सुना था? हाँ, आपके ही चैनल में अभी 3-4 दिन पहले हाँ सुना, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप राधा बाबा थे, कोई बता रहे थे कि वहाँ वो बहन जी हर रोज़ कुछ न कुछ साधुओं को दान करती हैं, लेकिन क्या हम लोग ऑन कैमरा दिखाते नहीं ना, क्योंकि संतों का अपमान है कि हम उनको खाद्य के सामग्री के पैकेट दे ऑन कैमरा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप देखिए भाइयों, और आप लोग भी चित्रकूट धाम आइए, इन वनों में बहुत आनंद है। और कुछ मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, कुछ यहाँ लाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप भी आकर जंगल में रुक सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। आपका अमीर गरीब इससे मतलब नहीं, आप तो बस आइए, अगर आपकी श्रद्धा है कभी इन जंगलों में आप भी रुकिए, आपका स्वागत है चित्रकूट धाम में। ये देखिए महाराज जी को, ये हमारी पूड़ी रखी हुई है, ये भट्टी है, और महाराज जी को महाराज जी आपके अमेरिका वाले भगत जी आपको बहुत ढूंढवाए और बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं। तो बहुत खोजना बहुत। और मैं दर्शकों आपसे कह देना चाहता हूँ, महाराज जी मोबाइल नंबर नहीं देते, आप लोग मुझे कुछ मत कहिएगा। और ये देखिए सलाद रखा हुआ है, ये दाल है, ये खीर है, ये सब्जी है, ये बर्तन ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे पापड़ डाल रहे हैं। और ये महाराज जी का ये खाना बनाने का ये किचन है कच्चा, ये मंदिर है। और चलकर मैं भी आपको दिखाता हूँ महाराज जी की झोपड़ी, जहाँ हमारे साधु। अच्छा आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। छिंदवाड़ा से हो? तो जो हम लोग यूट्यूब में जानकारी देते हो सही है? आप कम से कम आप लोग जो जानकारी देते हो उससे कम से कम भक्त लोग जानते तो हैं कि आज मैं यहाँ पहुँचा तो आप यूट्यूब के कारण ही पहुँचा हूँ। आपको कुछ पैसे तो नहीं लेके आना पड़ा? नहीं। आपको फ्री में खाना मिल रहा है ना? हाँ, आप फ्री में रह रहे हो ना? जी। तो क्या हम जो जानकारी देता हूँ सही है? बिल्कुल सही बात। आप पूरा अपना परिचय बताओ ताकि दर्शक देख। मैं जिला छिंदवाड़ा राजेंद्र साकरे हम छिंदवाड़ा से हूँ, और चित्रकूट में 3-4 दिन हो गए मैं यहीं रुका हूँ। और मैं आपको कार से छोड़ने भी आया था ना? हाँ, मैं रास्ता भटक गया था तो आपने मेरे को आधी रास्ता से फिर ला कर कि भाई साहब आप याली रोड जाइए, टाटी घाट की रोड ये है, ये आपने किए थे। ऐसा संयोग बना प्रभु श्री राम जी की कृपा से कि जो मुझे आप मिले और आपने मेरे को रास्ता भटक गया था तो सही रास्ते पे लाए। मैं कार से छोड़ने का पैसा तो नहीं लिया? जी बिल्कुल नहीं। तो आप दर्शकों को बताइए ना। जी बिल्कुल कोई पैसे नहीं लेते हैं, सब धर्म से जुड़े हैं, सब सनातन धर्म से जुड़े हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं सभी लोग। अपन लोगों को कोटि नमन है कि आज अपन यहाँ जो पधारे हैं। आनंद। तो आप और दर्शकों को क्या कहेंगे कि और लोग यहाँ आए? जी हाँ? आनंद है यहाँ? हाँ, बहुत आनंद है। जो जीवन का जो सतयुग है वो यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। अच्छा लगता है जंगल में? आनंद आ रहा है। मन को क्या है, इंसान को क्या चाहिए प्रभु? मन की शांति चाहिए ना प्रभु, और जो शांति यहाँ मिल रही है वो शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल पाएगी। तो आनंद आ गया मुझे। मैं 3 दिन से आप तो 3 साल रहो, तीन जन्म रहो, आपका स्वागत है जी। तो दर्शक आपको फिर कह दूं, आपका अमीर गरीब होना जरूरी नहीं है। आप आ जाओ, आप खीर खाते हो आपको खीर भी खिलाएंगे, आप पूड़ी खाते हो पूड़ी खिलाएंगे। एक बार संतों के दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है। और इसके लिए तो एक दोहा बोलूंगा भैया मैं। हाँ बोलिए। सनातन धर्म से ये शिक्षा जानी, संत बिना ये दुनिया अज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। ये आज भंडारा हमारे अमेरिका से योगेश भाई जी करवा रहे हैं, लेकिन वो नाम बताने के लिए मना करते हैं बार बार। हाँ हाँ, तो देखिए उन्होंने और 4 चांद लगा दिया यहाँ पर भंडारा करवा कर। बहुत ही साधु संत भोजन कर रहे हैं। अभी साधु संत आते ही रहेंगे इसी तरह। ये महाराज जी की कुटिया है। और ऐसे ही देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है, ये झोपड़ी। ऐसे ही कुछ साधु संत हमारे रहते हैं। ये महाराज जी की कच्ची झोपड़ी है। हमारे साधु संत झोपड़ी में ही रहते हैं। और मैं आपको अभी और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इसके चारों तरफ ये महाराज जी की बागवानी है। ये बट का वृक्ष है, वो सामने कुआं है, और ये मंदाकिनी है। ऐसा कुछ चारों तरफ का दृश्य है। लेकिन ये ऐसी कोई कुटिया नहीं जहाँ तक 4 व्हीलर कार ना आ जाती हो। आप लोग भी आना चाहें तो मुझे फ़ोन करके आप नंबर मुझसे ले लीजिएगा। आप आइए, रुकिए इन जंगलों में। बहुत आनंद है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप लोग भी इन जंगलों में आइए। आपका यहाँ, अगर आप गरीब हैं अमीर हैं तो आप आइए, बस आपको यहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल आपको यहाँ फ्री रहेगा। यहाँ तो लोग मानवता के लिए जीते हैं। देखिए साधु संत लगातार हमारा भंडारा खाने भी आ रहे हैं। भंडारा चल रहा है, इसी तरह साधु संत आते ही रहेंगे। वो देखिए 2 महात्मा और आ गए। और मिल गया महाराज आपको आपका अभी तक आया नहीं। राम रस इधर दीजिए, क्या दिए इन्होंने मांगा। दीजिए। पंडित और कहीं चला गया रहा होगा। ओ सीताराम महाराज जी का मैं सोशल मीडिया में सत्संग डाला था, तो महाराज जी की प्रेरणा से अमेरिका में रहने वाले योगेश जी भाई, नाम नहीं लेना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ, वो आज यहाँ भंडारा करवा रहे हैं। आप देख लीजिए, अन्नदान कर रहे हैं इस जगह में। अमेरिका के रहने वाले योगेश जी भाई। जी 1-2 चम्मच नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। थोड़ा ले लो ना, 1 चम्मच लीजिए महाराज जी। चला 100 की नोट हम भगवान एक लेना पड़ेगा। ये लो अब मैं ले हमें नहीं चाहिए। 200 काट दे, ले और 100 की काट दे, बताओ यार नारायण, तुमने हमारी भी बात नहीं रखी है? बताओ हम इतना दिया पाएंगे क्या? तो पहले हाँ जी आऊँगा। अभी जो है आप जो यार पागल वाला हवा चल रही है। उसके सर में डाल दो पानी, लेके आता 2 मिल गया। एक कान में और आपको शंकर को पानी ले लो।
दर्शक आपको फिर से सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं भगवान फिर से मुझे आना पड़ा आपके पास। लोग कहते हैं कि आपको सुनते हैं, समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। कहते हैं इतना स्पष्ट बोलने वाला महात्मा आज तक नहीं हुआ, ना ही हमने सत्संग सुना। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो उनके पीछे चलने वाले हैं। बहुत सी योगी मुनि, तुलसीदास ने शिव स्वयं लिखा है कि वाल्मीकि पुंगवति नाना, बड़े बड़े वाल्मीकि महर्षि हो गए हैं, वेद व्यास हो गए, हम उनके बताए हुए उनकी जूठन खा रहे हैं। हम कहाँ हैं? आदि कवि वाल्मीकि है, तो ऐसे तो बहुत बड़े महाज्ञानी परमात्मा हो गए हैं। और सबके अंदर सब एक कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये तो सब बोल रहे हैं, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मतलब क्या है ये जान ले तो उनको आराम हो जाए। एक आत्मा है, 15वें अध्याय का श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। ऊपर परमात्मा है, नीचे डाल शाखे पत्ते हैं। तो डाल शाखे पत्ते का मतलब क्या हो गया? ये जो आशा वासा विष्णा तृष्णा है, ये सब जातियां बन गई हैं, यही सब डाल शाखाएं हैं। वो अपने अपने मनगढ़ंत बनाते रहते हैं। पेड़ तो जड़ तो एक ही है, एक ही पेड़ है, एक ही तना है, उसमें अब डाल पत्ते कोई गिन नहीं सकता। उसी प्रकार ये नाना प्रकार के संप्रदाय बनाते जा रहे हैं, आपस में लड़के मर रहे हैं। और जबकि सबकी आत्मा, कृष्ण कह रहे हैं हर एक गीता के हर अध्याय में उन्होंने कहा है कि सबकी आत्मा मैं, और मैं ही हूँ, सबकी आत्मा भी मैं, उन्होंने कहा कि सबके अंदर मैं ही हूँ। अब जिसकी जैसी बुद्धि है वो ऐसे हमें विचार ले। और जब वो अपने आप को जान लेता है आत्मा को, इसीलिए कहीं कहीं लिखा है कि आत्मने नमः परमात्मने नमः। उसके अंदर भी जीव और ब्रह्म दो प्रकार के हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, हम जीव हैं। वही होते हुए हम जीव क्यों हैं? वही परमात्मा का अंश होते हुए हम जीव क्यों कहलाते हैं? हम माया से ग्रसित हैं, हम लोभ क्रोध में फंसे हुए हैं। तब माया बस भयो गोसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। कीर माने पोपट सुआ और मटर माने बंदर होता है। छोटा सा कोई सुराही लाओ, उसमें चना डाल के रख दो, बंदर हाथ डालेगा और चना पकड़ेगा तो मुट्ठी बांधना पड़ेगा उसको, क्यों बिना बांध पकड़े आएगा नहीं। तो फिर वो मुट्ठी निकलती नहीं, इसलिए बंदर पकड़ा जाता है। लेकिन वो बंदर सोचता कि मुझे कोई पकड़ लिया है। उसी प्रकार पोपट भी जो है, कोई कोई किसान जो चालाक होते हैं, गेहूं के खेतों में 2 लकड़ी काट के ऊपर एक बेड़ा बांध देते हैं, और वो घूमने वाली लकड़ी रहती है, सुबह बैठेगा उसमें घूम जाएगा तो ऊपर हो जाएगी उसके पैर, तो वो सोचेगा मुझे कोई पकड़ लिया, लेकिन कोई पकड़ा नहीं है। हम अपनी आदत से, अपनी मजबूरी से, अपनी लालच से इस संसार में फंस गए हैं, उसको पकड़ लिया है। इसलिए वो संसार हमसे छूटने वाला नहीं है। जब तक परमात्मा को, उसको छोड़ के परमात्मा के चरणार बिंदुओं में, उसके शरीर को भी त्याग कर उसके अंगूठे के नख में ध्यान पड़ेगा। गुरु पद नख, क्या लिखा है? गुरु का पद पैर, और पैर के अंदर जो नख है, गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और उससे मणि प्रकाश, जैसे मणि को कहीं भी रख दो प्रकाशित रहती है, उसी प्रकार भगवान जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके चरणों से प्रकाश निकलता है, उसी में ज्ञान मिलता है। गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जिसका दिव्य नाम लगा है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब तू मुझे दर्शन कर पाएगा। नहीं तो विराट रूप तो हमेशा रातों दिन कृष्ण भगवान और अर्जुन साथ साथ चल रहे थे, लेकिन दर्शन कब हुआ? जब उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दिया 11वें अध्याय में, तब जाके वो उनके लाखों पैर, लाखों हाथ, मूंड, पेट, पैर सब देखते रहे और तंग हो गए और डरने लगे। ये भी कहा कि मैं भयभीत हो रहा हूँ, और सारे लोग बड़े बड़े संत स्तुति कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडित स्तुति कर रहे हैं, राक्षस भार रहे हैं हमारे डर से। तो जिसका जैसा भाव था वही चीज़ रामायण में लिखी है
कि रही भावना जय कर जैसन प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसन। कोई अपने बेटे जैसे देखता था, कोई अपने दामाद जैसे देखा, किसी ने अपने पति के रूप में देखा, किसी ने अपने को शत्रु के रूप में भी देखा है। देखे ही रूप महारणधीरा, कि उसके सामने महारणधीर है वो। तो ऐसे संसार की भावना, उसकी बुद्धि है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संसार जिसने बनाया है उसको ही समर्पित हो, उसके अलावा कोई नहीं है। दुनिया सारे भ्रम में सब पड़े हुए हैं कि कोई मैं हूँ, कोई पति है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। और जब वो मूत्रपंद्री से हट जाता है तो फिर उसकी कीमत खुद जाके देखो कि क्या हो जाती है। कोई संत है, बहुत बड़ा संत है, लेकिन कभी कभी उसको जब दाग लग जाता है तो वो उसकी क्या अवहेलना होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य कहना बड़ा सरल है, लेकिन उसका पालन करना, सेवक बनना बहुत कठिन है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम, आज्ञा के बराबर आज्ञा को पालन करना बहुत कठिन है संसार में। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा के जैसी वो आज्ञा का पालन किसने किया। हम उस जगह में बैठे हैं जहाँ की ये सती अनसुईया ने उस आज्ञा का पालन किया है। अत्रि मुनि की, उसने कभी नहीं पूछा कि हमें क्या कार्य है, उसने जो बोल दिया कि ये करना है तो हाँ, वो भी नहीं किया, हाँ तुरंत चल दिया, आदेश का पालन हुआ है। नहीं तो आजकल समारोह आप सबको किसको भी बोलो तो पानी बोलो तो बोलेगे कहाँ से लाऊं, आप बोलो पानी लाओ तो बोले कहाँ से लाऊं पानी। आज ऐसा उत्तर पूछता आपसे कि पानी कहाँ से लाऊं, और उन्होंने नहीं पूछा था कि कहाँ से पानी लाओ, चल दिया। और अपनी तपस्या से आज 3 लोक 14 भुवन में प्रसिद्ध है कि मंदाकिनी सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, सब पातक पोतक डाकिनी, अत्रि प्रिया जय हो, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। किसी से पूछा नहीं, अपने तपस्या। तो हमारी तपया, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, चाहे राक्षस हो, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, जिसने तपस्या की है और जिस भाव से तपस्या किया है वो फल परमात्मा ने दिया है। इतना ही संसार में है, बाकी सब ढपोसले हैं, दुनिया कर्म कांड करते रहो, हैं। सीधा कृष्ण ने कहा कि अर्जुन का भांजा कौन था, अभिमन्यु था कि नहीं था, हैं? उसका बाप कौन था, अर्जुन था, माँ सुभद्रा थी। तो क्या उसकी मौत को कृष्ण रोक नहीं सकते थे, हैं? जरूर रोक सकते थे, लेकिन संसार में ऐसा चलन चलना चलेगा और ऐसा होगा। और वो ढकेल दिया कि हम नहीं, विधि का विधान है, हैं? वशिष्ठ ने कहा सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण सब विधियां। तो कितनी चालाकी है गुरु वशिष्ठ में, चालाकी मानो, ज्ञान मानो, कुछ मानो, लेकिन करने वाले वही हैं। हर्ष विषाद रोग रस, ऐसा क्या नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम बताइए कि मुझसे क्या नहीं होता, मैं भी चुप बैठूंगा, जो बोया सो काटूंगा। ऐसा तुलसीदास ने हनुमान बाहु में लिखा है। तो उसको पढ़ना नहीं है। कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे दुनिया दौड़ रही है, कान अपना। तो तुम्हारे पास गीता है, रामायण है, विनय पत्रिका है, महाभारत है, कुरान है, बाइबिल है। तो कुरान को तुम पढ़ो ना, उसके अर्थ को समझो। मोहम्मद पैगंबर कह के लाने से, मौला का मौला कहने से वो नहीं मिलेगा। उसने किस रास्ते में चलने को बताया, वो चलना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। और मनमानी चलेगा अपने से, वो 5 साल के चुनाव के लिए जो कुर्सी के लिए लड़ता रहेगा तो लड़ता रहेगा, उसमें उसको अव्यय होगी, फरसा मिलेगा, हार होगी, जीत होगी, उसमें कभी खुश होगा, कभी बताइए। संसार इसी में भटक भटानी में पर के अनादिकाल से, इसका कोई अता पता नहीं है कि कब से ये संसार है और कब तक रहेगा, इसको कोई नहीं जानता है, हैं? तो ऐसा संसार का ये बड़ा विचित्र है। जही जाने तिहि देव जनाए, जानत तुनहि तुम्हें हो जाए। एक छंद है, भगवान
कहाँ पर गए? वाल्मीकि आश्रम में। और उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने 14 स्थान बताए, 14 लोकों में बताए हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रसाद पट भूषण धरही, तिनके सदन हिया वसौ रघुनाथा। फिर आगे उन्होंने एक प्रकार से पोल खोल दिया, जो समझे ना समझे। श्रुति से तु पालक राम, तुम कौन हो? श्रुति को पालन करने वाले। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश, जगत के ईश्वर हो। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश। आगे कौन साथ में है? माया जानकी। वो माया, वो शक्ति जानकी तुम्हारे साथ में है? सुधे लिख रहा है, तुलसी खोल के रामायण देख लो। अब वो तुलसी जाने, आप लोग जाने, आपको जैसा अर्थ समझ, लेकिन मेरे समझ में, तो मेरे अनुभव में यही दिखाई देता कि श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। वो माया जानकी करती क्या है? जो सृजति पालती जग हर, ये संसार का उत्पन्न करती है, पालन करती है और हरण भी कर सकती है, ऐसी उसके पास है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाए कृपा निधान की। परमपिता परमात्मा या पति या गुरु मान लो उसको, उसकी आज्ञा का भी, आज्ञा शमसू साहिब ने, वो आज्ञा उनकी रुचि जानकर वैसा खेल करती है, अपने से नहीं करती है, क्योंकि वो माया है, सारे संसार को नचाती है, लेकिन भगवान के सामने नर्तकी बन के स्वयं नाचती है। ऐसी वो माया भी है भगवान कैसे। तो जगदीश माया जानकी। और आगे साथ में कौन है? सहस शीस यही समहिधर। सहस शीस, हजारों फन वाला जो शेषनाग जिसे दुनिया कहती है, वो लक्ष्मण तुम्हारे साथ में है। सहस शीस यही समहिधर। मही माने पृथ्वी को जो धारण करता है, वो शेषनाग हजारों मुख वाला तुम्हारे साथ में है। सहस शीस यही समहिधर, लखन सचराचर धनी। सचराचर चराचर सबका मालिक है, धनी है वो, सचराचर धनी। लेकिन वो मनुष्य क्यों बना? पार्वती ने शंकर से एक बार प्रश्न किया है कि वो राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म है तो राजा कैसे है? तो यहाँ बता रहे हैं, अब समझने वाला ना समझे तो कौन क्या करे। सहस शीस यही समहिधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज, जो बोलते हैं 33 कोट देवता, 33 कोट देवताओं के रक्षा के लिए। सुर काज उधर नर राज, मनुष्यों का, राजाओं का शरीर धारण के। सुर काज उधर नर राज तनु, वो शरीर मनुष्य का शरीर धारण करके। सुर काज उधर नर राज तनु, चले दलन निश्चर खल अनी। दुष्टों को, समुदाय को, उस अनी को हनन करने के लिए प्रभु ने मनुष्य अवतार लिया है। बोलो गुरुदेव भगवान। बन गया औरत है क्या? अंधी दुनिया। अगर वो बनने उसकी सामर्थ्य ना होती तो कैसे वो मोहिनी रूप धारण करता? कितने बार नहीं किया। नारद ने बोला, आपन रूप देव प्रभु माही, आन भाति नहीं पावो मोही, जही भी दिनाथ हो हित मोरा। तो उनका हित, उनके औरत पाने में हित था, लेकिन भगवान ने सोचा इसको औरत पाने में हित नहीं है, तो उन्होंने उसको विश्व मोहिनी बन के उल्टा उससे श्राप लेके और मनुष्य शरीर भी धारण करना पड़ा। लेकिन इसीलिए भगवान को एक नाम ये है, को उदार। प्रभु के बिना संसार में कौन उदार है? ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा द्रवय दीन पर। खग मिग व्याध बखान बिटब जड़ जवन, कवन सुर तारे। ऐसा कौन सा देवता है जो पक्षी को, जीव को, जड़ को, जीव को, हाथी को, बाघ को, सबको तारा हो? तुलसी बाबा विनय पत्रिका में ऐसा लिख रहे हैं। खग मृग व्याध पकान बिटप जड़ जवन यवन, कवन सुर तारे। ऐसे प्रमाण है। मैं नहीं कहता, तुलसी ने लिखा है बिना पत्रिका में। सब कोई पढ़ने सुनने वाले हैं, बड़े बड़े यहाँ संत महात्मा जुड़े हैं, रातों दिन राम राम राम। यही तो पार्वती ने पूछा
शंकर से खुलेआम पूछा, पुनि तुम राम राम दिन राती, पुनि तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनग आराती। वो राम कौन है? और उन्हीं प्रश्नों के बदौलत इतनी बड़ी रामायण रची गई है। न पार्वती होती न ये प्रश्न होता। अब लोग दुनिया भर का बात करेंगे तो हमारे भाई बस का नहीं है। आप वहीं जाके सुनो, उनसे पूछो। हम तो सिर्फ से इतना ही सुना कि शंकर माने शंकाओं का जो नाश कर दे, पार्वती माने प्रेम, जिसमें प्रेम हो उसको, क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावे तुआ में न कोई प्रेमी है न कथा वाचक रहा। क्योंकि दोनों चीजें, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमोढ़। तुलसीदास अपने आप को लिख रहे हैं, दूसरे को नहीं लिखा है। और जो लिखा स्व अंतः सुखाय, अपने सुख के लिया है। तुमको लेना है ले लो, हैं? ये ऐसी बाजार लगा दिया है। अब उस बाजार में जिसको घूमना तो घूमो, नहीं तो यहाँ के मार्केट में दुनिया कुरकुरे मिल रही है, खाओ कुरकुरे मरा करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी पहली बार बड़ी विचित्र बात है। आप कहते हैं मुश्किल से गाड़ी आ पाई। हम भी एक प्रश्न करते हैं आप लोगों से। आप बताइए, ध्यान से सुनिए, कि जिसका बाप राजा जनक हो, जिसका ससुर दशरथ हो, और उसका पति जो भगवान हो, और वो कुसा बिछा के पत्ते में सो रही है, उसको कष्ट नहीं हुआ तो आपको कैसे कष्ट में आ गए? ये बता। कष्ट महाराज जी नहीं बता रहे यहाँ। जीव जंतु पशु पक्षी बाघ जानवर सबकी आत्मा वही अमर है, उसी का अमृत नाम है, उसी को जीव कहो। उसके अलावा बाकी सब नाश्वर है। दुनिया अंधी है, अंधी है, उसको सबको मोतियाबिंद हुआ है। भगवत प्राप्ति कैसे होगी, क्या उपाय है इसका? गृहस्थ में ये बताओ, सब ये गृहस्थ से ही सन्यासी आए हैं। राजा जनक को आपने सुना होगा, गृहस्थ था जी, है? मनुष्य रूपा गृहस्थ थे। हृदय बहुत दुख लाग, राजा दशरथ की बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा, मनुष्य रूपा की है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। लड़का नाती चौथापन आ गया तो सिर्फ सीधी सी हरि का भजन। इसलिए पहले कौन है? प्रलय कहते हैं, हमने तो देखा नहीं, कहते हैं प्रलय है। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय दिखाया है श्रीमद् भागवत में। उन्होंने बताया मैं प्रलय देखना चाहता हूँ। तो हरि ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा ने सनक सनंदन को पैदा किया, आप लोगों ने सुना होगा। उनका यही मंत्र है, हरि ही शरणम हरि शरणम। इसके अलावा सुखदेव रुके ही नहीं, बाप पीछे लगा रहा व्यास में, रुको रुको बेटा रुको, भागते चले गए। तो गृहस्थों को महाराज जी भगवान के भजन से ही भाई वो मुक्ति मिल सकती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, क्या बोला? भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। नाम कितने हो गए? 4, पन है एक ही है। भक्त भक्ति भगवंत कुतुर चतुर नाम बपु, इनके पद वंदन किए ना सत भगनी। आप गांव में चले जाओ, ये चमार है, ये कोरी है, ये मुसलमान है, ये है। लेकिन यहाँ संत होने का मतलब ये भेदभाव मिट जाता है। अगर यहाँ ये वो भाव अभी भी है तो संत नहीं है, गधा है। तो ऐसा समाज में कहूँगा तो मार डालेगा मुझे। मानते हो कि नहीं? है बात बराबर है कि नहीं? समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब कि भक्त भक्ति नाव 4 हो गया है। अभी आप लोगों ने बोला पटेल, पहले कुनबी जात कहा जाता था, फिर कुरुमवंशी लिखे लगा, फिर पटेल लिखे लगा, फिर महताव लिखे लगा। तो नाम बदलने से रूप न मांगे मिले उधार। किसी का आप रूप मांगो उधार मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। नारद ने रूप भी मांगने के लिए गया था, आपको ध्यान होगा है कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। अगर वो सोच सोच कहते कि हम ब्याह कराए दे,
पटेल हमका पैसा चाहिए, भूख लगी है तो पटेल खिला सकते हो, आप खिला सकते हो, लेकिन हम चूतिया बना के खायू चाही तो ओकर उघरे अंत न हो नहीं बाहू काल ने। आप लोगों ने पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, अब उसका अर्थ का अनर्थ करे। नहीं महाराज जी, ये है ना कि जैसे अब संत लोग आप लोग हैं तो जीवन में यहाँ रह रहे हैं, कुटिया में इतना तप कर रहे हैं, और हम लोग घर में गृहस्थ। घर में भी रहो, घरों में भैया 1 घंटा सुबह 1 घंटा महाराज जी, शाम के तुलसीदास जी भगवान महाराज का ने भजन लिखा ना कि और गृह कार्य गृहस्थ नाना आश्रम का जंजाला, भजन सबसे बड़ा तेत दुर्गम शैल विशाला। हाँ, इसीलिए लगा गृह कार्य, ये नाना शरीर भी तो जंजाला गृह है। तो इसमें जंजाल क्या है? अरे आज इसकी फीस जमा करनी, नहीं, कल नहीं, उसका नहीं, वो विवाह नहीं, सुनो, करिए, सुनो, पहले महाराज सुनो। दुनिया। इसके अंदर जंजाल इसी घर में है, ये गृह है, ये घर है, और इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, यही जंजाल भरे हुए हैं। तो इससे वो निवृत्ति मोह कैसे ना होगी? है कि हमारे का फीस भरना है, ये कौन छोड़ता है कि हमारा वो जो जैसा होगा। लोभ छोड़ जा, मुक्ति होगा। अस प्रभु कहा ना भक्त, अस प्रभु, ओ प्रभु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ, गीता में कृष्ण ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं कहाँ हूँ? हृदय में हूँ। रातों दिन आप लोग रोज प्रार्थना करते हैं, आप शंकर जी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ बताइए कैसा करते हैं, बोलिए उसको, कहिए आप लोग अपने मुंह से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। धन्यवाद आप लोगों को। अब आपने कह तो दिया, अब क्या अर्थ लगाया आपने, ये भी बताओ। अब वर्ष तो महाराज जी उसका यही था, कर्पूर सीधा कहता है वो, सदा वसंतम हृदय में कह रहा है नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हैं ना। कपूर ले लिए हैं, कपूर आपके पास है, कपूर लाए, आरती जला रहे हैं, बोल रहे हैं सदा बसंतम, कहाँ बसा है? हृदय में। हैं? और वो निकल गया अगर बसने वाला तो शंकर नहीं होएगा, फिर मुर्दा नाम पड़ेगा। हैं? एक गुरु नहीं बोलोगे, पंडित नहीं बोलोगे, मुर्दा बोलोगे ही नहीं बोलोगे। फिर शिवहर से सौ हो जाएगा। हम जिंदा में तुमको 2 लाफा मार सकते हो, मुर्दा मारेगा नहीं, लेकिन उसको देख के दुनिया डरती है, तो क्या करूं? तो सदा बसंतम, आगे क्या कहते हैं? हृदयार बिंदे, एक एक शब्द को जब पढ़ोगे उसमें आपके हृदय में हृदयार बिंदे सदा बसंतम। कौन कौन? भवम भवानी सहितम, यानी शक्ति के समय शंकर भगवान तेरे अंदर विराजमान है। अब तुम कैलाश में ढूंढने जाओ तो ढूंढो भैया, तुम्हारी मर्जी है। वो सती अनसुईया कैलाश में गई थी, अत्रि मुनि कैलाश में गया था, अभी 4-50 साल हो गया, इसके पहले परमानंद थे। आप लोगों को कर्महीन नर पावत नाही। आपने सुना होगा कि कैलाश है, नीलगिरी पर्वत है, तो रोज हवाई जहाज उड़ते तो कहीं कैलाश होता था तो लोग ढूंढ नहीं लेते थे। तो ये शरीर ही कैलाश है, ये शरीर ही लंका है। शरीर में जो मोह रूपी रावण घुसा हुआ है, यही दशकंधर है। इस शरीर में जब बदलाव आ जाता है तो दशरथ बन जाता है। क्या कहें, तुलसीदास ने सब लिखा है, बपुष ब्रह्मांड लंका, ये लंका रूपी शरीर ब्रह्मांड है, शरीर ही ब्रह्मांड है। इसमें क्या नहीं है? आंख, कान, हाथ, पैर, गोड़, मूड़ सब तो है। पेट, पीठ, राम 2 अक्षर का है, तो बार बार बताया कि आपका बाल भी 2 ही अक्षर का है, आंख 2 अक्षर का, कान 2 अक्षर का, पेट 2 अक्षर का, पीठ 2 अक्षर का, पैर 2 अक्षर का। 1-2 से पीछे में दुनिया ढूंढ रही है, मेरी जीत मेरी जीत। इतना कब से, अनादिकाल से है। हमने नहीं प्रश्न किया है, पृथ्वी स्वयं प्रश्न खड़ा करती है कि इतने राजा जब से मैं बनी हो गई है। जब से मैं बनी तब से कितने राजा हो गए, करो गिनती। लेकिन कोई राजा मुझे साथ में नहीं ले गया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जो राजा हुए, जो बड़े बड़े हुए, वो मुझ में मिल गए, लेकिन मुझे कोई नहीं ले गया। इसलिए मैं किसे कहूं कि मेरा है? अब ये बात नहीं समझ में आ रही है। ये भागवत में लिखा हुआ है, पृथ्वी प्रश्न कर रही है। रामायण में भी वही है,
भूमि विचारी गो तनुधारी, गई विधि लोक, ब्रह्मा के लोक तक पहुंच गई और वहां अनुनय विनय किया। उस समाज में सब इंद्र वरुण देवता 33 कोट शंकर ब्रह्मा सब थे। ब्रह्मा ने हाथ उठा दिया कि मेरे बस की नहीं है। फिर जाकर तय दासी सो उपहासी, मोरव तोर साई, मेरा और तेरा भी मदद करने वाला वही है। तो ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न होते थे। विचार करने लगे कहाँ जाऊं, कोई कहे बैकुंठ में है, कोई कहे क्षीर सागर में है। तो वही बात फिर आ गई कृष्ण भगवान की, राम की, कि वो तो सब दूर हैं, सबके हृदय में है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ते ही समाज गिर जा मैं रहूं, अवसर पाय बचन एक कहूं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रेम नहीं है तो आप किसी को लाखों पैसा दीजिए, लाखों खिलाइए और लात मारिए तो खाएगा। और प्रेम है, अनुराग है, तो दुर्योधन के घर का 56 प्रकार का मेवा त्याग दिया कृष्ण ने और विदुरानी के यहाँ, विदुर जी के यहाँ साग पात खा के और प्रसन्नता से आनंद किया और उनको आनंद दिया है। तब मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जोग जब, एक दो नहीं कोटियों जोग जब रातों दिन करते रहो, राम 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 करते रहो, हैं? फलाहारी बनो, मुंडी माली बनो, अग्नितापी बनो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब निष्फल जाएगा। इसलिए कोई भी जो प्रहलाद जी ने सीधा कहा कि जो तपस्या करके कुछ मांग लेता है वो मजूर है। तपस्या करता है या पहले से संकल्प रखता है वो भी मजदूर ही है। बोले मजदूर कौन है? बोले हमें ऐसा आप वरदान चाहिए ही नहीं। बोले नहीं, मेरे सुख के लिए मांगो। बोले अच्छा है, आपको अगर सुख है तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी वरदान मांगने की इच्छा ही ना हो। तो ऐसे निष्काम भाव वाले भक्त होते हैं, इसलिए उनको निरंकार और साकार में कोई अंतर नहीं। उनके लिए वो हमेशा रातों दिन साथ में है। और जिसका भाव नहीं है उसके लिए बहुत दूर है, जिसका भाव उसके अंदर है। प्रकट हो ही मैं जाना, प्रकट हो गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बस इतना ही है धर्म। और आपको बता दिया, आपने प्रश्न किया कि धर्म क्या है, तो मैंने अपना नहीं बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, भीष्म जी ने उत्तर दिया, वो भी कृष्ण के सामने की बात है। ये कृष्ण ने ही सलाह दिया था कि उनसे कुछ सीख लो, धर्म क्या है, क्योंकि अब तुम राजा हो रहे हो। हैं? भीष्म पितामह के जाने के बाद, धृतराष्ट्र के जाने के बाद फिर राजा कौन हुआ? युधिष्ठिर हुए ना। तो राज धर्म का कैसे पालन किया जाए, क्या क्या, वो सब उन्होंने सिखाया, बताया। तो लास्ट में इतने कि हरि शरणम, बिना भगवान के कुछ होता नहीं है। तो संसार का शरण है, किसी की रक्षा करना, किसी को दुष्ट नहीं देना, किसी को सताना नहीं। कोई किसी को सता रहा है तो उससे रक्षा करो। यही सब धर्म बताया नाना प्रकार से, सब वेदों शास्त्रों में, कुरानों में भी यही बताया, सब बताया। लेकिन कोई मनमानी मानता कि नहीं मेरी मानो, मेरी मानो, इसलिए वो फंसता है। अरे ये संसार बोलता है मेरी मत मानो, तेरी मत मानो, जो उसने बना दिया है। यहाँ मनुष्य के बनाए संविधान है, ये मनुष्य संविधान बना रहा है। परमात्मा ने भागवत में, रामायण में, गीता में सब संविधान बना दिया है, उसको नहीं देखता है। मनमानी मेरा है, मेरा बचाव हो जाए, वो संविधान बनाता है। मेरी जाति अच्छी है, वो जाति बुरी है, यही सब भ्रम है। न कोई जाति है न पाती है। देखो कितना बड़ा प्रेम है पानी और दूध में। देखो प्रीति की रीति भली, जल पे सरिस बिकाए। देखो प्रीति की रीति भली, कितनी अच्छी रीति है, कितना अच्छा नियम है कि पानी भी दूध के साथ बराबर भाव में बिच रहा है। देखो प्रीति की रीति भली, पै सरिस जल पै सरिस बिकाए। अब परत खटाई जात रस, परत खटाई जात रस, जैसे उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल दो, कुछ भी एक बूंद टमाटर नींबू, तो दूध फटा कर अलग हो जाएगा।
पानी अलग हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी आपकी दोस्ती है, किसी की भी दोस्ती है, थोड़ा सा भी कपट आया तो वो एक दिन न एक दिन सत्यानाश को प्राप्त कर देगा। जैसा बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पहला श्लोक था गीता का, क्या था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो उसका उत्तर कृष्ण भगवान 13वें अध्याय में पहला श्लोक में दे रहे हैं कि धर्म क्षेत्र है क्या? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। ये शरीर ही क्षेत्र है। किसी को भी पूछ लो, सीधा लिखा है, यही अर्थ है कि ये शरीर ही क्षेत्र है। और इसको जो जानता है ये क्षेत्र है, और इसके अंदर जो है, इसको जो जानने वाला है वही क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ क्या? यही झगड़ा है। क्षेत्रज्ञं चा अपि मां विद्धिं सर्व क्षेत्रेषु भारतो क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत तत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण भगवान ने खोलकर एक ही श्लोक में क्या बता दिया कि मेरा मत क्या है, कि जितने भी क्षेत्र हैं, लिखा है कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में, एक दो नहीं, जितने भी क्षेत्र हैं सब क्षेत्रों में, सबके अंदर जो बोलने वाला या चलाने वाला है शरीर को, वो चैतन्य कहो, जीव कहो, परमात्मा कहो, वो सब मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञ अर्थात वो जीवात्मा मुझे ही जान, खोल कर बता रहे हैं। और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है। अब इसमें आप बोला पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो जो इसको जानता है कि ये बुरा है वही पाप है। जो जानता है कि अच्छा है वो भी अपने से नहीं, जब गुरु के द्वारा अनुनय विनय करके वो बता देता है। क्योंकि अर्जुन को यह था कि मैं ज्ञानी हूं, अर्जुन को यह था ज्ञानी, क्योंकि उसने कृष्ण को कहा कि हमारे तुम्हारे ज्ञानी होते हुए भीख मांग लेना अच्छा है, लेकिन इन भाइयों को मार के क्या फायदा है। लास्ट में उन्होंने जब समझाया कि नहीं नहीं, ये शरीर नाश्वर है, आत्मा अमर है, तब लाके वो गिड़गिड़ा के फिर प्रश्न लगने लगा कि कार्पण दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताः यत श्रेयाः श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तत्मे। यानी अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए आप मेरे आज से गुरु हो गए, अब मुझे संभालिए। और कैसे संभालिए? ला दिए मेरे ऊपर, लदा दीजिए और साथ में चलते भी रहिए, संभालिए। समझो आपने मुझे कोई गठरी उठा दिया और मैं गिर गया तो उसको कौन उठाएगा, इसलिए आप साथ में रहिए, ताकि दोबारा भी ऐसा प्रश्न जब किया तो अभी कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रणिपातेन सेवया, किसी को दंडवत जाके प्रणाम करो तो ज्ञानी बताएगा। लास्ट में उन्होंने बाद में खोल के बताया कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे ही शरण में आ जाओ। तो ऐसा है ये, आप लोग दुनिया भर के ढूंढते ढूंढते कहीं पाओगे नहीं, अपनी आत्मा में ढूंढो। इसलिए कृष्ण ने बता दिया कि सब जीवों के जीवात्मा मुझे ही जानो। खोल कर 13वें में दूसरा अध्याय बता दिया है। अब जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें भी बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा गया है। समय बोले
अब कैसे समय आता है, इसमें 3 समय तो आपके सामने आ रहा है। बचपना आया है, जवानी आया है, बुढ़ापा आया। आप क्या चाहते थे कि बुढ़े हो जाएं? चाहते थे कि बाल पक जाए? ये चाहते थे कि आंखों की रोशनी चली जाए, कान सुनाई न दे, पैर थक जाए, हाथ ना उठे? लेकिन एक दिन वो अवस्था आती है कि ये पैर जो दूसरे को मार सकता था, आज अपने आप से उठाने को इधर से उधर हटा नहीं सकता है। ये शरीर की, इस क्षेत्र की ये दशा होती है। और वहाँ बोलते कि क्षेत्र में क्या हो रहा था, ये शरीर के अंदर की, क्षेत्र की, मनों की, कल्पना की लड़ाई है। यही संघर्ष है। जो इसने जान लिया वो बचने का उपाय करता है, नहीं तो ये संसार माया में पड़ के पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरी जनरी जठने जैनम, ये होते रहेगा, आदिकाल से होता रहा है। और जो जिसको डर लग गया है या प्रेम हो गया है भगवान से, मनुष्य रूपा ने बहुत राज्य किया है, लास्ट में उनको चौथेपन में हृदय बहुत दुख लाग, तब हो गए हजारों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या किया है। और तप यथार्थ जो भी बड़ा हुआ है तब से हुआ है। भगवान 12 वर्ष तप किए। वो कर्म रूपी कैकेयी ने सोचा कि ये राज करने लगेंगे तो और कौन उनको संभालेगा, वो तो संसार भरा हुआ कांटों से, कांटों को साफ कर दें तब राज्य में बैठे तो निष्कंटक होगा। लेकिन एक लोग जो नहीं जानते वो कैकेयी को दोष देते हैं। कर्म रूपी कैकेयी है, भक्ति रूपी कौशल्या है, सुमति रूपी सुमित्रा है, कोई होए 12 रानियां नहीं है। ये अंदर में ही भक्ति है, अंदर में ही कर्म है, अंदर में ही सुमति है। तो इनको जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सबरी जैसे उसने कहता है, सीधे कहती कि मैं नीच हूँ, लेकिन वो नीच आज परम पावन है, परम पुनीत है। और जो बड़े बड़े पंडित हैं वो भटका खा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी। बोलो गुरु नारायण की जय भाई।